Hello friends, प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू टॉपिक ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जब हम कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कहीं से भी मेथड से बनाना चाहते हैं, किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म को जब हम किसी मेथड से प्रिपेयर करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं, तो वो कभी भी हमारे पास सेपरेट रूप से किसी सिंगल फॉर्म में प्राप्त नहीं होती है। वो हमेशा एक इनेंशियोमर्स के रूप में प्राप्त होती है। वो हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी की फॉर्म में प्राप्त होगी, उनका मिक्सचर के रूप में प्राप्त होती सिंगल रूप से। ना तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कभी ऑब्टेन होती है और ना ही कभी लीवो रोटेटरी फॉर्म में हम प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा हमें इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दीज टू इनेंशियोमर्स यहाँ पर प्राप्त होता है, इनेंशियोमर्स पेयर के रूप में यहाँ पर प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर अगर पहली बात करें तो ये हमारा क्या होता है, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं। जब हमारी यहाँ पर दो इक्वल अपोजिट नेचर की फॉर्म इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दी जाती है, तो वो मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मॉडिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। And you may be defined as the racemic mixture or the racemic modification, an equimolar mixture of a pair of enantiomers is called as racemic mixture or racemic modification। यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी है, an equimolar mixture of a pair of enantiomers is called as a racemic mixture or racemic modification। अब हमें जो हमारे पास मिक्सचर है, उस मिक्सचर में से हमको यदि अपनी सिंगल रूप से किसी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म को सेपरेट आउट करना है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के मेथड अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास में यहाँ पर बायोकेमिकल मेथड्स भी हैं, मैकेनिकल मेथड्स भी हैं और केमिकल मेथड्स भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बायोकेमिकल मेथड की, तो बायोकेमिकल मेथड में हम किसी भी जो हमारे पास इनेंशियोमेरिक पेयर है, उससे हम किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब रिएक्शन कराते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पर्टिकुलरली किसी एक फॉर्म के साथ रिएक्शन करता है और दूसरे फॉर्म के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो जब वहाँ पर हमारी एक फॉर्म इनएक्टिव बनी रहती है और एक फॉर्म के साथ रिएक्शन हो जाती है, तो उसका कंपाउंड बन जाता है। तो बची हुई जो लेफ्ट पोजिशन वाली हमारे पास फॉर्म होगी, उसको हम फिर दोबारा से सेपरेट आउट कर लेते हैं। यही हमारा बायोकेमिकल मेथड है, बायोकेमिकल रिजोल्यूशन जिसे हम कहते हैं। व्हेन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अलाउड टू ग्रो in racemic compounds, they prefer to take up one of the enantiomers. For example, when penicillium glaucum is added to racemic tartaric acid, it consumes only plus tartaric acid form for its growth। तो यहाँ पर प्लस टार्टिक एसिड के साथ तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने रिएक्शन कर ली, तो वो कंपाउंड फॉर्म हो गया, बट यहाँ पर माइनस टार्टरिक एसिड अभी इंटैक्ट बना हुआ है। दस माइनस टार्टिक एसिड कैन बी आइसोलेटेड इन द प्योर स्टेट, वो हमें प्योर स्टेट में प्राप्त हो सकता है। सेकंड मेथड है मैकेनिकल सेपरेशन। मैकेनिकल सेपरेशन की बात करें तो रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्रिस्टलाइजेज आउट फ्रॉम ए सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस ए वेल डिफाइंड मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ द प्लस एंड माइनस फॉर्म्स। यहाँ पर वेल डिफाइंड पॉजिटिव और माइनस फॉर्म की आपको क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। These crystals being enantiomeric, ये enantiomeric क्रिस्टल होंगे एंड कैन बी सेपरेट बाई हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग से सीधे सीधे हम हाथ से उसको सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज द मैकेनिकल सेपरेशन। बट यहाँ पर चूँकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मेथड तो सब यूजफुल हैं, बट यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने केमिकल मेथड को देते हैं। केमिकल मेथड में हम देखते हैं कि हम इन सारे प्रोसेस के आधार पर तो जो सेपरेशन करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं, हम केमिकल मेथड में जो हमारा तरीका है, एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म के साथ पहले उस कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं। केमिकल रिजोल्यूशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी जो रेसिमिक मिक्सचर है, उसमें किसी करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एसिड या बेस की फॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं। अगर हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर किसी एसिड का है, प्लस माइनस फॉर्म के किसी एसिड का अगर वो रेसिमिक मिक्सचर है, तो हम उसके अपोजिट बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं और बेस की हम किसी प्योर स्टेट फॉर्म को लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई प्लस माइनस फॉर्म का एसिड है, तो हम उस दूसरे बेस के साथ में वो हमारा पॉजिटिव फॉर्म का भी हो सकता है या नेगेटिव फॉर्म का भी हो सकता है, बट वो हमारा सेपरेट फॉर्म होगा, आइसोलेटेड फॉर्म होगी। जब हम उन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं, तो वी नो द एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है एंड बेस की रिएक्शन एसिड के साथ होती है। तो यहाँ पर प्लस
फॉर्म हमारी माइनस फॉर्म के साथ रिएक्शन करती है और एक साल्ट जनरेट करती है। तो यहाँ पर प्लस फॉर्म भी साल्ट बेस के साथ में साल्ट फॉर्म करेगी और हमारी माइनस फॉर्म भी बेस के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगी। अब इन दोनों कंपाउंड जो होंगे वो दोनों डाइस्टीरियोमेरिक होते हैं और डाइस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। वी नो, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं। तो जब हम यहाँ पर दो फॉर्म के जब डाइस्टीरियोमर्स बना लेते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होने के कारण उसी पॉइंट, उसी प्रॉपर्टीज को यूज़ करके हम उन दोनों फॉर्म को सेपरेट आउट कर लेते हैं। So in this way, our chemical method is based on the principle that the racemic modification is converted by an optically active reagent into a mixture of diastereomers which can be separated. Let us suppose a racemic substance under examination is an acid A consisting of an equivalent mixture of positive form A and the negative form A. It will react with the optically active base, suppose माइनस B फॉर्म है। यहाँ पर हम माइनस B फॉर्म भी ले सकते हैं, प्लस बी फॉर्म भी ले सकते हैं, कोई एक फॉर्म यहाँ पर लेनी होती। टू साल्ट्स यहाँ पर जनरेट होंगी जो हमारे यहाँ पर प्लस एसिड और माइनस एसिड है। तो यहाँ टू साल्ट्स ऑफ प्लस ए प्लस माइनस बी एंड माइनस ए प्लस माइनस B will obtained, which will be diastereomers, and we know that diastereomers have different physical properties. So these salts can be separated by the fractional crystallization. And thereafter on the mineral acid hydrolysis, we can get plus acid and minus acid in separate form. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लस माइनस टार्टरिक एसिड reacts with optically active base plus and forms two salts plus tartaric acid plus minus cinchonidine. And minus
टारटरिक एसिड माइनस सिनकोनिडीन which can be separated by fractional crystallization after hydrolysis by mineral acid be obtained plus tartaric acid and minus tartaric acid। इस प्रकार से हम प्लस टार्ट्रिक एसिड और माइनस टार्ट्रिक एसिड ऑब्टेन कर लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर है, हम यहाँ पर कोई भी एसिड ले सकते हैं, कोई भी बेस ले सकते हैं। जब हम प्लस माइनस टार्ट्रिक एसिड को लेते हैं और सिंकोनिडीन बेस के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास दो साल्ट बन जाते हैं, जो हमारे पास प्लस टार्ट्रिक एसिड माइनस सिंकोनिडीन साल्ट होगा और दूसरा माइनस टार्ट्रिक एसिड माइनस सिंकोनिडीन साल्ट होगा। दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। उसी को हम यूज़ करते हुए यहाँ पर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के इनको दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। दोनों को सेपरेट करने के बाद किसी मिनरल एसिड से जब इनकी हाइड्रोलिसिस करती है तो हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर हमको प्लस टार्ट्रिक एसिड और माइनस टार्ट्रिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा केमिकल मेथड है और इसको अगर हम फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक प्लस एसिड है और दूसरा माइनस एसिड है। इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर माइनस बी बेस के साथ यहाँ पर कराते हैं। यहाँ पर जब बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमको जो प्राप्त होगा वो प्लस एसिड प्लस माइनस बी बेस और दूसरा यहाँ पर प्राप्त होगा माइनस एसिड प्लस माइनस बेस। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर ये दोनों एसिड की फॉर्म बेस के साथ रिएक्शन करती हैं और अलग अलग साल्ट जनरेट करती हैं और ये जो दोनों होंगे वो डायस्टीरियोमर्स होंगे which can be separated by fractional crystallization। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से हम यहाँ पर इनको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास डायस्टीरियोमर्स हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पर एक है हमारे पास प्लस एसिड और माइनस बेस और दूसरा हमारे पास है माइनस एसिड और माइनस बेस। यहाँ पर ये दोनों ज्वाइंट होके यहाँ साल्ट बना लिए हैं और जब हम इनको मिनरल एसिड से यहाँ पर हाइड्रोलाइज कराते हैं तो मिनरल एसिड पर हाइड्रोलाइज कराने पर चूँकि ये हाइड्रोलाइज होगा तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको प्लस एसिड प्राप्त होगा और यहाँ पर हमको माइनस एसिड प्राप्त होगा और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो बेस है, बेस की रिएक्शन होगी तो हमेशा साल्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये माइनस बेस H, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा क्योंकि बेस के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी तो साल्ट बना लेता है, तो यहाँ पर बेस H बन जाता है जिसको हम यहाँ पर BH साल्ट के नाम से भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर BH साल्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और ये यहाँ पर इस प्रकार से
ये आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे पास एसिड के साथ रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ कोई बेस है, हम यहाँ पर एसिड के साथ भी वही ट्रीटमेंट करेंगे, बेस के साथ ट्रीटमेंट वही करेंगे। डिफरेंस केवल ये होगा, यहाँ पर हमने एसिड के साथ बेस लिया था, अब अगर यहाँ बेस हम लेते हैं तो एसिड के रूप में यहाँ पर साल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर सपोज हमारे पास प्लस बी बेस है और माइनस बी बेस है, और इनकी रिएक्शन हम यहाँ पर कराएंगे माइनस एसिड फॉर्म से, और माइनस एसिड के स्थान पर हम यहाँ प्लस एसिड फॉर्म भी, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम माइनस फॉर्म लें या प्लस लें, जो आपको इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्लस बेस इनटू माइनस एसिड ये फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद माइनस बेस इनटू माइनस एसिड यहाँ पर ये फॉर्म हो जाता है। ये आपके पास में डायस्टीरियोमर्स होंगे इस प्रकार से, ये डायस्टीरियोमर्स बन जाते हैं ना। और दीज डायस्टीरियोमर्स यहाँ पर जब हमारे पास इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो हमारी हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर ये हमें प्राप्त हुए हैं प्लस बी बेस माइनस इंटू माइनस एसिड और माइनस बेस इंटू माइनस एसिड। नाउ द सेकंड डिफरेंस इज, यहाँ पर हमने एसिड के साथ बेस की रिएक्शन कराई थी तो डायस्टीरियोमर्स बना था। हमें चूँकि डायस्टीरियोमर्स से एसिड को सेपरेट करना है तो हमने हाइड्रोलिसिस कराई थी किसी मिनरल एसिड से। बट यहाँ पर चूँकि हमको बेस के साथ रिएक्शन करानी है, यहाँ पर बेस की रिएक्शन हमने एसिड से कराई थी तो हमारे पास ये डायस्टीरियोमर्स बने थे। इन डायस्टीरियोमर्स को अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं तो सेपरेट करने के लिए अगर हम इनकी मिनरल एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो फर्दर यहाँ पर साल्ट जनरेट हो जाएगा, तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, साल्ट बन जाएगा। हमें तो यहाँ पर आइसोलेट करना है प्लस या माइनस ऑप्टिकली एक्टिव, प्लस एंड माइनस ऑप्टिकली एक्टिव बेस को यहाँ पर हमें आइसोलेट करना है, हमें साल्ट नहीं आइसोलेट करना। तो यहाँ पर ये जो डायस्टीरियोमर्स बनता है, यहाँ डायस्टीरियोमर्स की जो हम हाइड्रोलिसिस यहाँ एसिड से पहले कराए थे, अब यहाँ हाइड्रोलिसिस एसिड से ना करा के हम हाइड्रोलिसिस यहाँ पर बेस के साथ कराएंगे। जब हम बेस के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बेस के साथ हाइड्रोलिसिस कराने पर ये बेस उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये प्लस माइनस बेस उसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, बस एसिड यहाँ पर रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर हमको प्लस बेस और यहाँ पर हमको माइनस बेस के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा, और जो हमारे पास एसिड होगा वो एसिड यहाँ पर हमारे पास माइनस फॉर्म में है, तो ये माइनस एसिड इंटू बेस यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस एसिड और बेस यहाँ पर ये साल्ट हमको मिल जाता है, ये दोनों साल्ट हमको मिल जाते हैं, और हमारा यहाँ पर मिक्सचर डिसोल्यूट हो जाता है। एसिड होगा तो भी हम यहाँ सेपरेट आउट कर लेते हैं, और बेस होता है तो भी हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। केवल अंतर इतना है कि अगर हमें एसिड को सेपरेट आउट आइसोलेट करना है तो बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं और फर्दर हाइड्रोलिसिस मिनरल एसिड के साथ कराते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पर मिनरल एसिड और अगर हमारे पास बेस है, बेस को हमें आइसोलेट करना है, तो बेस को आइसोलेट करने के लिए हमें पहले एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव एसिड होता है उसके साथ रिएक्शन कराते हैं। जब डायस्टीरियोमर्स बन जाते हैं तो उसके बाद उसकी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमारे साल्ट अलग हो जाता है और बेस अलग हो जाता है। इस प्रकार से ये रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मॉडिफिकेशन हो जाता है। अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, और अब आगे आने वाले आप वीडियो देखते रहिए। अभी स्टीरियो केमिस्ट्री के भी कई वीडियो अभी आने बाकी हैं। थैंक यू।